और जब ताऊ बोलता है तो बीजेपी की सत्ता डोलती है, ये मैं आज कह रहा हूँ। बीजेपी की सत्ता वाकई में डोल जाएगी। और जब आज ताऊ मंच से दहाड़ेगा तो बस एक ही आएगा कि जिस तरह एक पिक्चर में कहते थे कि ठाकुर तो गए हो, तो आज के भाषण से मामा तो गए हो। आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ पूजा और अभी मैं मौजूद हूँ इंदौर के महू में बाबा साहब की जन्मभूमि पर मौजूद हूँ। आप सामने प्रतिमा देख सकते हैं और तमाम लोगों को देख सकते हैं, जितनी भीड़ यहाँ 132वीं बाबा साहब की जयंती मनाने आए हैं। जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा हुआ है आप देख सकते हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमेशा से बाबा साहब ने शिक्षा की बात की, जिसने शिक्षा पाई वो हमेशा ऊंचे पद पर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग बाबा साहब को मानने वाले जो तमाम अनुयायी हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। बौद्ध धर्म की ओर जो जाने वाले जो लोग हैं वो आज यहाँ पर आए हुए हैं और यहीं पर आज हमें मिल गए हैं हरेंद्र ताऊ। तो हरेंद्र ताऊ जी से भी बात करेंगे। तो ताऊ आज यहाँ पर आप भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? देखिए माहौल क्या, आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती है और पूरे देश में मनाई जा रही है। लेकिन मैं इस पे एक शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर आज देखना कि बीजेपी वालों को आज उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाएंगे और बाबा साहब के संविधान को भारत से देश निकाला देंगे, तो ये एक ड्रामा ना करें। अगर महापुरुषों के विचारों को हम लोग ग्रहण कर लें और उनको सिर्फ उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि को पे ही याद करने के अलावा हर रोज़ याद रखें, तो देश महान बन सकता है। उनके 3 विचार थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और तीसरा आप जानते ही हो संघर्ष करो। तो देखो जितना मैं शिक्षित हो सकता था उतना मैं शिक्षित हो चुका हूँ। संगठित करने के लिए पूरे देश में लड़ाई कर रहा हूँ और उसे ही संघर्ष भी कर रहा हूँ और जब तक जीऊँगा मैं संघर्ष करता रहूँगा। मुझे नहीं पता कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन मेरा अपना एक फिलॉसफी है, अकेला चला था, लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। तो आज बाबा को नमन करने, और पहली बार मैं मध्य प्रदेश भी आया हूँ और पहली बार जब मध्य प्रदेश आया तो सीधा बाबा की जन्मस्थली आया और मैं प्रणाम करके अभी निकला था तो आप लोग मिल गए। अच्छा, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरे बताए मार्ग पे चलो। तो क्या वाकई में लोग बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल रहे हैं? जो तमाम राजनीतिज्ञ हैं बाबा साहब के मार्ग पे चल रहे हैं क्या? नहीं, अगर वो उस मार्ग पे चल जाएं तो देश में संविधान का राज आ जाएगा, देश में लोकतंत्र आ जाएगा और लोकतंत्र का मतलब है सब शिक्षित बन जाएंगे और शिक्षित बन गए तो मनुवादी स्मृति यहाँ नहीं लागू होगी, वरना यहाँ मनु स्मृति लागू हो चुकी है। संविधान को मतलब संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है क्या? अब धज्जियाँ नहीं है, आप देख रहे हो संविधान के अनुसार वो एक सवाल पूछता है, उस सवाल को हटा दिया जाता है। 16 मिनट संसद म्यूट कर दी जाती है और एक सांसद सवाल पूछता है, उस पर उसकी सांसदी चली जाती है। 24 घंटे के अंदर मकान खाली हो जाता है। और लाल कृष्ण आडवाणी 4 साल से सांसद नहीं है, मुरली मनोहर जोशी सांसद नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी सांसद नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद सांसद नहीं है, उनके तो अभी तक खाली नहीं हुए। तो ये दोहरा राजनीति, दोहरा चरित्र, तो ये संविधान में तो डबल मीनिंग लिखे नहीं है, तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है नहीं। अच्छा, अभी हमने सुना यहाँ पर जो है सपा से अखिलेश यादव आ रहे हैं और आरएलडी से जयंत चौधरी भी आ रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं। तो ये तमाम जो नेता है एक साथ एक मंच पर बाबा साहब को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। तो ये क्या लोकसभा चुनाव के लिए पिच तैयार की जा रही है क्या? देखिए मैं फिर कह दूंगा, एक कंस मामा का वध करने वाले वंश से है, एक मामा सुकनी का वध करने वाले से है और एक संविधान को तिलांजलि देने वालों का वध करने से है। तो जब तीनों के कॉकटेल बनेगा तो सरकार को तो मिर्ची लगेगी। तो ये कॉकटेल बना है
और मैं आशा करता हूं कि ये दूर तक जाए और जनता इनके विचारों को सुने और ये भी बाबा साहब के विचारों पर चल करके जनता का कुछ भला करें तो अच्छा लगेगा। अभी यहाँ ये जो इंदौर बोलते हैं, महू बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको भी मालूम है किसकी सरकार है। यहाँ पर हमने देखे पोस्टर लगे हुए हैं तमाम लोगों के और बाबा साहब की एक साइड में फोटो लगी हुई है। बुद्धम शरणम गच्छामि का जो तमाम नेता बोलते हैं कि वाकई में बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं क्या? बुद्ध का काम क्या? शिक्षा। तो बताए ना कौन सा स्कूल खोला? जो स्कूल थे वो कम करते जा रहे हैं, शिक्षा महंगी करते जा रहे हैं, शिक्षा प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो जब बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो बुद्ध के रास्ते पे तो है नहीं, ये तो कंफर्म हो चुका। तो इसे ड्रामा कह सकते हैं कि बीजेपी ड्रामा कर रही है। बाबा साहब ने एक और बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि जो लंबी कतारें मंदिरों के सामने दिखती है वो लंबी कतारें पुस्तकालयों के सामने होनी चाहिए, लाइब्रेरी के सामने होनी चाहिए, तब जो है वो भारत, वो देश महाशक्ति बन सकता है, एक शक्ति के रूप में आ सकता है। तो क्या वाकई में भारत देश महाशक्ति बन सकता है? अगर पुस्तकालय का मतलब क्या है? शिक्षा। अगर आपको ज्ञान होगा, शिक्षा ग्रहण करोगे तो आप एक उच्च पद की तरफ जाओगे। और अगर आप अनपढ़ रहोगे तो मंदिर में घंटा बजाओगे। घंटा बजाने से किसी देश का उद्धार नहीं होता, शिक्षा ग्रहण करने से उस देश का उद्धार होता है, उसकी पीढ़ी का उद्धार होता है, उसकी आने वाली पीढ़ी का उद्धार होता है। और मंदिर में घंटा बजाने से नफरत का जहर पैदा होता है। तमाम नेता आ रहे हैं, दलितों के वोट बैंक को तैयार तो नहीं किया जा रहा है और बोला जाता है कि किसान जो है और दलित और मुस्लिम, उन 3 वोट बहुत महत्व रखते हैं। क्या उन्हीं को यहाँ पर पाने के लिए यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया गया है क्या? देखिए, इन तीनों ने एक डिमांड रखी सरकार से कि आप जाति की जनगणना करा दो। तो जो भी बाबा साहब की मूर्ति को अपने साथ ग्रहण करे वो खुल के बताए कि जातीय जनगणना क्यों नहीं हो रही, बता दे, पता चलेगा कौन किसका न्यायी है और कौन किसका दुश्मन है। तो जातिगत जनगणना से डर लगता है नेताओं को? जातीय जनगणना अगर हो गई तो इस देश में SC ST OBC का ही राज रहेगा, बाकी किसी का राज नहीं रहेगा। सामने ये नज़ारा है, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज 3 नेता एक साथ आने थे और अखिलेश यादव, जैन चौधरी, तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप जन सैलाब देख सकते हैं बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए। तो भी भाई थोड़ा सा हटिए, तमाम लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो आई हुई है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं और सपा से अखिलेश यादव और जैन चौधरी RLD से। आप अभी यहाँ तीनों नेता आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तीनों से वाकिफ हूँ और तीनों मुझे वहाँ भी मिले थे। अब वो जा रहे थे तो विदाई उनको करना जरूरी था, तो तीनों से हाय हेलो करिए। अब वो चले गए, अब वो सभा में रहेंगे। तो अब ताऊ यहाँ से सीधा मंच की तरफ चलेगा और जब ताऊ बोलता है तो बीजेपी की सत्ता डोलती है, ये मैं आज कह रहा हूँ। बीजेपी की सत्ता वाकई में डोल जाएगी। और जब आज ताऊ मंच से दहाड़ेगा तो बस एक ही आएगा कि जिस तरह एक पिक्चर में कहते थे कि ठाकुर तो गयो, तो आज के भाषण से मामा तो गयो। मामा गयो। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप, तमाम लोग आए हुए हैं और जय भीम के नारे से यहाँ पर आज पूरी ये धरती झूम उठी है। तमाम लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है और यहाँ पर अब मामा तो गयो जैसे ये भी शब्द बोले जा रहे हैं। आपको भी पता है मध्य प्रदेश में हम मौजूद हैं और मामा की सरकार है, तो यहाँ पर जो मामा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने समता सैनिक दल की जो एक पूरा दल है वो भी आ चुका है और पूरे बैंड बाजे के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं माहौल कितना, इतनी गर्मी में भी यहाँ माहौल कितना अच्छा दिखाया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बाबा साहब के जय भीम
के झंडे सामने आप देख सकते हैं और पंचशील झंडा एक साथ 2 झंडे आप देख सकते हैं। बाबा साहब ने अशोक चक्र लगाया था तिरंगे झंडे में और आज यहाँ पंचशील भी लहराया जा रहा है और समता सैनिक दल के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बैंड बाजे के साथ। आप देख सकते हैं गांव-गांव से, राज्य से सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक उत्साह की लहर जो है वो देखी जा रही है यहाँ पर।